पूरे उत्तर प्रदेश का ग्वालबंद शहीद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। अमिल्कीपुर का जितना ग्वालबंद शहीद है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भारी मतों से विजयी घोषित होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में जितने आरटीओ हैं, जितने सीएमओ हैं, जितने जो है लोक निर्माण विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, इनकी संपत्ति की जाँच करा लें तो पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम बोलते ही नहीं, न करते। जितने विपक्ष के गुंडे थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए अन्य देशों में, और जो उत्तर प्रदेश में है या तो जेल में है या तो जेल में ही मार दिया गया। और आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस केवल जो है कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। और पत्रकार महोदय चाहे हमारे पार्टी का कोई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ तौर से कह दिया है कि यदि गलत नीतियों में और गलत तरीके से आप पकड़े जाएंगे या आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये कहते थे कि हमारा विश्व में डंका बजता है। तो आप सोच लीजिए कि डंका कैसे बज रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ गया माननीय मोदी जी का। जो व्यक्ति कहता था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में विधायक निवास के बगल में है और यहाँ पे हम आइए कुछ खास बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण किए हैं तब से जो है भारत का जो रुपया है डॉलर की तुलना में गिर करके 86.58 पे रुक गया है। ट्रंप जी जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और 58 पॉइंट जो है समथिंग जो रुपया है भारत का, तो स्थिति खराब होती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है और इस तरह से। और इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। तो कैसे विकसित भारत बनाएंगे जब प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है और आपके कर्जा लदता जा रहा है। देश पे कर्जा कितना है जानते हैं आप? बहुत ज़्यादा कर्जा लद गया है। तो अब वो कर्जे में डूब रहे हैं तो कैसे विकसित भारत बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने अभी जो है कुछ भारतीयों के निकालने का भी सोच रहा है, जो वीज़ा में जो है अधूरा वीज़ा या अधूरा उस तरह से गए हैं। तो जो अमेरिका में जो जिस बच्चे का जन्म होगा उसको नागरिकता तभी दी जाएगी जब वो अमेरिका का उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक अमेरिका के नागरिक हों या फिर अमेरिका का उनके पास ग्रीन कार्ड हो। नहीं तो 18,000 कुछ समथिंग भारतीय जो है वापस आ रहे हैं। हाँ, लगभग 20,000 करीब वापस करने के जो है वो ट्रंप की तरफ से इशारा है। लेकिन हमारे भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का विदेश नीति फेल हो गई। चूँकि ट्रंप तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त कहे जाते थे, मित्र कहे जाते थे और ये कहते थे कि हमारा विश्व में डंका बजता है। तो आप सोच लीजिए कि डंका कैसे बज रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ गया माननीय मोदी जी का। जो व्यक्ति कहता था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में विकास करूंगा। और जो अब कहाँ है बताइए, कहाँ खुशहाली आई, कहाँ क्यों नहीं उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। तो ये चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी केवल जुमला बोल के, यानी प्रधानमंत्री जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं और बाड़ी के जो है बिजनेस करते हैं एक तरह से। तो इस तरह का ये जो है प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं और दूसरा गृह मंत्री आके कहते हैं वो तो जुमला था। तो जनता ये सब देख रही है। प्रधानमंत्री जी के विदेश नीति और फेल है और भारत बहुत पीछे जा रहा है। बहुत ही दुखदाई समय आ रहा है, चूँकि 85 रुपये से ज़्यादा हो गया है। 86.5 जो है आ गया है। तो आप सोच लीजिए कि भारत की स्थिति क्या होगा। तो भारत तो धीरे धीरे और गरीबी की तरफ जा रहा है। आप ये बताइए, यहाँ चंद लोग अमीर हैं, अडानी अंबानी अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। उनका 14,000 करोड़ रुपया का जो है आपने माफ़ भी कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करते, गरीबों का कर्ज माफ़ नहीं करते। मौर्य जी, ये हालत है देश की। देश
जो है गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जनता को गुमराह करके कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। केवल फर्जी जो है ख्वाब दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप आंकड़ा देखिए ना कि भारत हंगर में जो है कितने नीचे है, किस इंडेक्स पे है, ये सब देखिए ना। तो सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि आप बहुत ही पीछे हैं अभी, और आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस केवल जो है कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और इनके अंधभक्त कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे भैया, जिस देश में 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया है शायद, तो ये हालात हैं इस समय। तो आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? जब व्यक्ति कर्जा मुक्त होता है तब वो सीना ठोकता है ना। आप स्वयं में गांव में देख लीजिए, अपने यहाँ देख लीजिए, जो व्यक्ति कर्जे में दबा हुआ है वो नहीं बोल पाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो बाड़ी केवल बेच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, हमारा विश्व में डंका बज रहा है। और अमेरिका ने इन्हें, ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इन्हें इनवाइट भी नहीं किया। पता लग गया कि अमेरिका के नज़रों में आप क्या हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि अब तक तो लोग कहते थे कि बिना जो है मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी को अमेरिका ने पूछा नहीं और अमेरिका का ये खूब गुणगान कर रहे थे। तो अब क्या है, आप बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बगल पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। तो आप तो एशिया में भी आपके रिश्ते सही नहीं हैं। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी वैल्यू क्या है आप देख लीजिए। आप तो हंगर में बहुत पीछे चल रहे हैं ना। जिस देश में 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती हो और आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, तो बहुत ही हास्यास्पद है। मैं कहना चाहूँगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। और बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस छपता है और कहते कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। लेकिन आप बता दीजिए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर जो है एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी तहसील में नहीं गए, किसी थाने में नहीं गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। चाहे किसान के भेष में गए होते, चाहे गरीब के भेष में गए होते, तब ने पता लगता। लेकिन नहीं, ये तो साधु सन्यासी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगर साधु सन्यासी हैं तो इनके बगल में जितने भ्रष्टाचारी बैठते हैं, चाहे माननीय विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हों, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इनके पास लखनऊ के इर्द गिर्द में जो 200 बीघे का फार्म है, लखनऊ में बड़े बड़े हवेली हैं, जिस ज़िले में वहाँ हवेली है, नैनीताल, गाजियाबाद में भी हवेली बने हुए हैं इनके। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज बना लिए। कहाँ से आया इनका पैसा? इनका क्यों नहीं संपत्ति जब्त कराते हैं और इनको क्यों नहीं जेल भेजते हैं? जो इनके बगल में बैठते हैं वही हाल है चिराग तले अंधेरा। वहाँ नहीं देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे अगल बगल में कितने बड़े अपराधी और भ्रष्टाचारी बैठ रहे हैं। तो अब बता दीजिए, पूरे प्रदेश में जितने आरटीओ हैं, जितने सीएमओ हैं, जितने जो है लोक निर्माण विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, इनकी संपत्ति की जांच करा लें तो पता लग जाएगा कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम बोलते ही नहीं, न करते हैं। तो ये जो माननीय विधायक और माननीय एमएलसी लोग हैं, जो अब बड़े बड़े हवेली बनाए हैं लखनऊ में और जिस जिले से हैं वहाँ नैनीताल, गाजियाबाद में भी बनाए हैं, तो ये कहाँ से आया? इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे। मैं बार बार इसलिए इंगित कर रहा हूँ कि इनके कान में और जो है जूं रहेंगे और इनकी आँख खुले कि ये भ्रष्टाचारी इनके बगल में बैठते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें, इनकी संपत्ति जब्त करें, उसी दिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा और सदियों सदियों तक माननीय मुख्यमंत्री जी पूजे जाएंगे। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं, इनके बगल में भ्रष्टाचारी बैठते हैं। इनको जो है तनिक भी जो है शर्म नहीं आती है कि ये भ्रष्टाचारी और अपराधी जो बड़े बड़े हैं इन्हीं के बगल में बैठते हैं। तब सरकार में कभी फ्री कनेक्शन किया जाता है बिजली का। आज बहुत सुर्खियों मामला है कि जो दिन का बिजली का रेट कुछ और रहेगा, रात का बिजली का रेट कुछ और रहेगा। भैया ये सरकार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जन कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये जनता का खून चूसने वाली सरकार है। आप बताइए कि दिन का बिजली का रेट अलग और रात का अलग, और इतने नहीं अब बेचने भी जा रहे हैं, उसको बेच देंगे। हर विभाग बेच रहे हैं ये लोग, केवल ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जो अन्य सरकारों ने बनाया था उसको बेच के लोग कमीशन ले रहे हैं। इतना नहीं, एक आउटसोर्सिंग चलाए हुए हैं, उसमें भी लूट घसोट हो रही है। सफाई कर्मचारी ये नगर निगम या अन्य विभाग में देख लीजिए, जहां 50 कर्मचारी लगने चाहिए वहां 10 कर्मचारी सफाई पे लगे हुए हैं। 40 का पैसा ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी है, जिसको हम राम राज्य की सरकार सोच रहे थे, और जनता ने इनके जो है ईमानदारी के लिए ही वोट दिया था। ये लोग कहे थे कि जब हम आएंगे तो प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे। जनता ने विश्वास किया, इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, और ये राम राज्य की सरकार कहते हैं। ये तो रावण राज्य की सरकार से भी बदतर सरकार हो गई है, जहाँ इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस खाली कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश केवल कहते हैं। ये केवल हाईलाइट होता बड़े बड़े टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों में, और धरातल पे भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कहते थे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे तमाम बड़े नेताओं के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि अजीत पवार को कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये चक्की पिसिंग। आज उन्हीं को गले लगा के मंत्री बनाए हुए हैं। तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? ये सब भ्रष्टाचारियों के जो है सरदार बन गए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दी गई, तब इन भ्रष्टाचारियों को क्यों गले लगा रहे हैं? आपके सरकार पे कोई असर भी नहीं है, उसके बाद भी आप भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो लगता है कि ये लोग स्वयं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये लोग कहते थे कि जब हम आएंगे तो गो हत्या बंद कराएंगे। आप बताइए कि सरकार में भी गो हत्या जारी है, और जो मांस विदेशों में जा रहा, देख लीजिए कि कितना जा रहा है, बढ़ के जा रहा है। तो कहाँ ये सरकार है? ये सरकार तो एकदम सनातन धर्म को भी जो है उसको भी अपमानित कर रही है सरकार। जनता एकदम ऊब चुकी है कि ये सरकार को जिस तरह से हम खुशी खुशी लाए थे, उसी तरह हम सोचते हैं कि इसकी विदाई कब हो, चूँकि जनता अब आपसे ऊब चुकी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं हम, मेन पार्टी से। अभी बात चल रही थी मुद्दे की नहीं, जो डॉलर के मुकाबले रुपया है जो गिर करके 86.58 पे आ गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार भाई, ये भारत विश्व गुरु योग्य पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनकी सराहना करता है। और भारत की जनता विकास के नाम पर जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुमत की सरकार है। विपक्षगण हार की हताशा है। हमने कांग्रेस पार्टी का भी सरकार रहते हुए भी देखा है, जो जनता त्राही मच गई थी। आज कम से कम गरीब की जनता 5 किलो अनाज का, हमारे भाई अध्यक्ष हैं, भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने बोल रहा था, हम उस पर मैं बोल रहा हूं कि आज पूरी भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजारिश करती है, निवेदन करती है, आशीर्वाद देती है। जनता का जनादेश मिला है। आज गांव-गांव में, ग्रामीणों में, शहरों में गैस सिलेंडर, राशन, खाद्य पदार्थ, गरीबों को पीएम आवास, बिजली निस्तारण, बड़े बड़े पावर हाउस, रोड चौड़ीकरण, ओवरब्रिज, जहां पर हम खड़े हैं लखनऊ राजधानी है, लखनऊ राजधानी विधायक निवास है। यहाँ के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह यहाँ के 2-2 बार 3-3 बार लखनऊ की राजधानी आज उनको सांसद बनाती है। आज वर्तमान केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं। और यहाँ की जितना ओवरब्रिज लखनऊ राजधानी में बना है, ये विपक्ष वाले हार की हताशा है। ये जब भी चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं, तो आयोग पर दोष देते हैं, ईवीएम पर दोष देते हैं, और चुनाव जनादेश
भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है। पूरे भारत की जनता विकास के नाम पर मतदान करती है। चुनाव आयोग ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव करा करके चुनाव जिताता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई शासन प्रशासन का दोष देता है। पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ गुंडा मट्टी में मिला दिए। जितने गुंडे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि माफिया मुक्त कर देंगे, उत्तम प्रदेश बना दिया। जितने विपक्ष के गुंडे थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए अन्य देशों में, और जो उत्तर प्रदेश में है या तो जेल में है या तो जेल में ही मार दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो लूट घुसौट हो रही है, जो लोग सरेआम गोली मारे जा रहे हैं, जो गुंडा टाइप के हैं, जो हमारी माँ बहनों का रक्षा नहीं कर सकता, यही समाजवादी पार्टी के सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ परिवार की पार्टी बन करके रह गई है। आप किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? किस मुद्दे को लेकर के विकास की बात करेंगे? आपकी जनता ने आपको हार की हताशा दिखा दिया है। आपको राह सैफई भेज दिया है कि सैफई संभालिए, अब परिवार को सांसद बनाइए, MLC बनाइए, राज्यसभा बनाइए। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ है। अभी अभी 9 का चुनाव हुआ, 7 पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित हुई। अभी अभी मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, वहाँ परिवारवादी पार्टी है, वहाँ सांसद अपने बेटे का प्रत्याशी का नाम नहीं बदला। ये किस मुद्दे से परिवार को जितवाएंगे? मिल्कीपुर की जनता वहाँ विकास के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है और विकास कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में भी नेताजी रक्षा मंत्री जी हैं, उनके बेटे भी तो विधायक हैं, अमित शाह जी के बेटे भी तो पद पे हैं। 1-2 कोई 1 का 2 का 1-2 के अलावा 7 सांसद, 2 राज्यसभा, 1 2 विधायक, ये समाजवादी पार्टी के परिवार के मुखिया हैं अखिलेश यादव। अब परिवार का सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वहाँ कोई और दलित का बेटा वहाँ का विधायक हो सकता था। ये कांग्रेस और PDA का नारा देते हैं, PDA है कहाँ? PDA समाप्त हो गई। अखिलेश यादव अकेले कहते हैं कि हम लड़ लेंगे, चुनाव जीत लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का ग्वालबंद शहीद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। और मिल्कीपुर का जितना ग्वालबंद शहीद है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भारी मतों से विजयी घोषित होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है। कल 1 मिनट नेताजी, कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उन्होंने जनेश्वर मिश्र पुण्यतिथि पे कहा कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जो सर्वे हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर खुद कब्जा करना चाहती है। कहीं की रजिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी रजिस्ट्री उठा कर किसी तहसील में आप देखेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्री को देखेंगे तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, मैं उसी दल का मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे कर आया हूँ। इसी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मैंने पार्टी शामिल हुआ और 2.5-3 लाख ग्वालबंद शहीद भारतीय जनता पार्टी में अपना सदस्यता घोषित कर दिया और समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ करके माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। ये अखिलेश यादव के पक्ष में वोट नहीं करेगा। ये सिर्फ परिवार के मुखिया हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के ग्वालबंद शहरों के नेता नहीं है। ये पिछड़ा वर्ग का बेपक्का दुश्मन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया। डॉक्टर मोहन यादव एक ग्वालबंद अहिर परिवार से आते हैं, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इतिहास रच दिया। यही अखिलेश यादव किसी ग्वालबंद शहर को मुख्यमंत्री बना दें, सांसद बना दे, नहीं बनाएंगे। इनकी घर की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है और किसी की पार्टी नहीं है। ये पिछड़ों का ग्वालबंद शहरों के दुश्मन है, इसलिए इनको जनता ने नकार दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। ग्वालबंद शहर खुल करके क्रॉस वोट करेगा इनके सामने, इनको तमाचा मारेगा ग्वालबंद शहर। मिल्कीपुर का चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ जाएगा और मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होगी।
सीतापुर के जो सांसद है कांग्रेस के, जी। उनके ऊपर रेप का मामला लगा है, पुलिस गिरफ्तार करने की बात कर रही है, ढूंढ रही है उनको। और एक तरफ जो है उन्नाव के कुलदीप सेंगर जी हैं, जी। वो उनकी अंतरिम जमानत दिल्ली से हो रही है, वो भी तो रेपिस्ट पे अंदर गए थे जेल में। पत्रकार महोदय चाहे हमारे पार्टी का कोई है, जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ तौर से कह दिया है कि यदि गलत नीतियों में और गलत तरीके से आप पकड़े जाएंगे या आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय सांसद सीतापुर के जो हैं राकेश राठौर जी, तो जो गलतियां किए हैं उसका उनको सजा मिल रही है और जनता उनको दे देगी और सरकार भी देगी। जो उसमें कमेटी गठित है वो जांच रिपोर्ट लगा करके उनको दोषी ठहरा दिया है। यही इनकी रसलीला है कि ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। किसी का धर्म इज्जत लूट करके एक वर्तमान सांसद हो करके आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। यही इनकी नीति है, यही इनका रुतबा है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में जितने गुंडे थे, जितने बलात्कारी बाबा थे, वो या तो जेल में रहेंगे या तो इस्तीफा दे करके वहाँ उपचुनाव करा दिया जाए। सीतापुर का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करा दिया जाए। वहाँ का राकेश राठौर अपने खुद के समानता, अपना इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब खेती में और वहाँ के गरीबों का चूषण कर दिया, शोषण कर दिया। जब बताइए, जो वर्तमान सांसद हो अब बलात्कारी बाबा हो जाए तो उसको तो जेल में भेज देना चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को। बिल्कुल जांच कमेटी बैठा देना चाहिए। किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूट करके आप कैसे कुर्सी पर बैठे रहोगे? नहीं हो सकता। उसका तुमको सभा दंडा देगी और जांच कमेटी तुमको रिजल्ट देगी, तुमको जेल जाना तय है।